सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल महाभारत के चौथे अंक को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अम्बा और भीष्म। तो हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। तो आपको पता है कि शांतनु के 3 पुत्र थे। गंगा से एक पुत्र जिनका नाम देवव्रत था, और सत्यवती से 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उसमें बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में जो वंश परंपरा चलती थी उसमें बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। तो चित्रांगद बड़े थे इसलिए वे राजा बने, लेकिन वे स्वभाव से निरंकुश थे, उदंड थे, जिसके कारण एक बार एक गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। तो उनके छोटे भाई सिंहासन पर बैठते हैं, और वो छोटे थे इसलिए उनके जगह शासन का देख रेख भीष्म पितामह करते हैं। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। तो जब विचित्रवीर्य बड़े होने लगे तो भीष्म पितामह के ऊपर उत्तरदायित्व था। तो उनको चिंता हुई कि भाई अब इनका विवाह भी करवाना चाहिए। तो उसी समय उनको सुनाई पड़ता है कि काशीराज की जो कन्याएं हैं उनका स्वयंवर होने वाला है, और वे उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, जिसमें बहुत दूर दूर से राजा आते हैं काशीराज की कन्याओं से विवाह करने के लिए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। तो पूरे विश्व को, जगत को उसमें पता था कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म कहलाए, नहीं तो उनका नाम देवव्रत था। तो किसी को भरोसा नहीं था कि भीष्म स्वयंवर में आएंगे। उन सबको लगा कि वो देखने के लिए आए हैं। किसी को ये नहीं पता था कि वे अपने भाई के विवाह के लिए राजकुमारी को लेने आए थे। तो जब उनको सम्मिलित हुआ देखा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, और लोग उन पर फप्तियाँ कसने लगे, उनका उपहास करने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे कि भाई भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की थी, तो अब इन्हें इस विवाह के काम से क्या मतलब है, या तो अपना वचन तोड़ रहे हैं, इनकी प्रतिज्ञा जो थी वो झूठी थी। और तो और जब राजकुमारों ने उनका मजाक उड़ाया तो वो कन्याएं जो थी जो विवाह के लिए स्वयंवर में थी, उन्होंने भी उनकी तरफ अपना निगाह नहीं डाला और उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने
भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। जब उनका चारों तरफ से उपेक्षा होने लगा भीष्म का, तो भीष्म इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और वे उन कन्याओं को वहाँ जो भी राजकुमार आए थे उनको हराया और अपने साथ लेकर उन कन्याओं को चल दिए। तो उन्हीं में एक राजकुमार था सौभ देश का, जिसका नाम था साल्व। वह काशीराज की कन्या अम्बा से प्रेम करता था। तो वह उनके रथ का पीछा करता है और उन दोनों में, भीष्म में और साल्व में घोर युद्ध होता है, लेकिन साल्व पराजित होता है। तो काशीराज की जो कन्याएं थी उन्होंने प्रार्थना किया, इस कारण से भीष्म उसको जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। तो जब भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर पहुँचते हैं, तो उसमें एक लड़की का नाम होता है अम्बा। वह भीष्म को अकेले में बुलाकर कहती है कि मैंने तो मन में ही अपना पति वर्ण कर लिया था साल्व को। अब आपको जो सही लगे आप वही करिए, क्योंकि आप तो मुझे वहाँ से बलपूर्वक ले आए हैं, लेकिन मेरा मन साल्व में ही अनुरक्त है। अब आपको जो उचित लगे आप उसको करिए। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभ राज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत का सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व नहीं माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो जब अम्बा ने भीष्म से अपनी बात को कही तो भीष्म को उनकी बात सही लगी और वे उनके लिए जाने की अच्छी व्यवस्था करते हैं और साल्व के पास भेज देते हैं। और उनकी दो और बहनें जो थी अंबिका अम्बालिका, उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। तो जब पहुंचती है अम्बा और सारा कहानी बताती है कि मैंने भीष्म से अपनी कहानी को बताया कि भाई मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैंने आपको मन में अपना पति मान लिया है, तो इस कारण भीष्म ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। तो आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। तो साल्व नहीं माना, क्योंकि उसमें एक जो क्षत्रियत्व था कि दान क्षत्रिय नहीं लेते, वह भावना उसके मन में आ गई। उसने कहा कि भाई सबके सामने मुझे भीष्म ने पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक ले गया है। अब इतना बड़ा मेरा अपमान हुआ है तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम जाओ भीष्म के पास ही और उन्हीं के हिसाब से जो कहें वो करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कहा सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे ले आए, मुझे हर लाए थे। अब आपका कर्तव्य है कि आप ही मेरे साथ ब्याह कर लें। फिर क्या होता है कि जब साल्व ने उसको ठुकरा दिया अम्बा को, तो अम्बा हस्तिनापुर वापस आती है और भीष्म से सारा वृत्तांत बताती है। तो भीष्म ने जो उनका भाई था विचित्रवीर्य, उसको कहा कि भाई अब तुमको कोई समस्या नहीं है, आपत्ति नहीं है, इस कन्या से भी विवाह तुम कर सकते हो। लेकिन विचित्रवीर्य विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बेचारी अम्बा बहुत दुखी हुई। उसने
भीष्म से कहा कि अब तो न मैं इधर की रही न उधर की, और अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप मुझे ले आए हैं तो आप ही मेरे साथ ब्याह कर लीजिए, नहीं तो मेरा फिर कोई सहारा नहीं है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज सालों के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सालों के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। तो भीष्म ने उसको अपनी प्रतिज्ञा बताई कि भाई मैंने तो बहुत पहले ही केवटराज के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो फिर विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार उन्होंने फिर से विचित्रवीर्य से समझाया विचित्रवीर्य को कि भाई तुम शादी कर लो, लेकिन विचित्रवीर्य किसी भी तरह नहीं माना। तो भीष्म ने उन्हें कहा भाई एक बार आप फिर जाइए सौभराज के पास, सौभ देश के राजा के पास, और उनसे कहिए। इस तरह से करते करते 6 साल बीत गया और वह दर दर की ठोकर खाती रही अम्बा। तो अब इन सारे दुखों का जो कारण था, अम्बा भीष्म को मानती थी। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब दिनों दिन अम्बा के मन में भीष्म के प्रति क्रोध उमड़ रहा था, तो फिर वह भीष्म से बदला लेने के बारे में सोचने लगी और कई क्षत्रिय राजाओं के पास गई और उनसे प्रार्थना की, अपनी समस्या को बताई। बोली कि आप भीष्म से युद्ध करिए, लेकिन कोई भी राजा भीष्म से सामने जाने से डरता था, क्योंकि भीष्म उसमें के सबसे पराक्रमी राजा थे। तो सब क्षत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए। तब वह ब्राह्मणों की शरण में गई, तो उन ब्राह्मणों ने बताया कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ। उस समय के परशुराम की वीरता बहुत प्रसिद्ध थी। उस समय वे बहुत ही वीर और न्यायप्रिय थे। तो अम्बा ऋषियों की सलाह पर परशुराम के पास जाती है। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है, आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अम्बा की जो करुण दुख से परिपूर्ण कहानी थी, उसको जब परशुराम ने सुना तो उनका हृदय पिघल गया, वो दुखी हो गए। तो उन्होंने दयाद्र स्वर में, मतलब उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछा कि काशीराज की पुत्री अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तो अम्बा ने कहा कि भाई आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, वीर हैं, और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भीष्म का वध कीजिए, वो यही मेरी इच्छा है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो परशुराम युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध भूमि में जाते हैं और वहाँ ललकारते हैं परशुराम जी भीष्म को युद्ध के लिए। और दोनों ही वीर पराक्रमी थे और उनके शिष्य भी थे भीष्म परशुराम के। युद्ध कला उन्होंने भीष्म से ही परशुराम से ही सीखा था भीष्म जी ने, देवव्रत ने। तो दोनों में बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा और अंत में
यह निश्चय नहीं हो सका कि कौन हारा और कौन जीता। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा, भाई जो मेरे हाथ में था मैंने वो सब किया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उचित है कि तुम भीष्म के ही पास जाओ। लेकिन अम्बा के तो मन में भीष्म से बदला लेने की थी, तो वह इन बातों को न सुन के जाकर वन में तपस्या करती है और तप के प्रभाव से स्त्री का वेश छोड़कर पुरुष का वेश धारण करती है और अपना नाम शिखंडी रख लेती है। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध था पांडव कौरव के बीच चल रहा था, उस समय जब भीष्म पितामह को मारना था तो कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे बैठाया और वे उसके रथ के पीछे, मतलब शिखंडी के पीछे बैठे रथ में। तो यह बात तो भीष्म को मालूम था कि शिखंडी का वास्तविक रूप क्या है, तो उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया, जिसके कारण भीष्म पितामह मारे जाते हैं अर्जुन के हाथों। तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत होता है, जब भीष्म पितामह का वध होता है। तो भीष्म पितामह के बारे में जो प्रसिद्ध था कि वे अपने वचन से नहीं बदलते, उसी का परिणाम यह हुआ कि अंत में वही जो कन्या थी उनके मृत्यु का कारण बनी। महाभारत के युद्ध तक वह कथा ऐसे ही चलता रहा, कितने दिनों तक की प्रतीक्षा रही होगी। ठीक है बच्चों।